इसकी सांसें तो चल रही हैं, पर बहुत कमजोर है। इसकी छाती में पानी भर गया है। कोई है? बचाओ, कोई मदद करो। दूर दूर तक कोई नहीं मिलता। तभी श्रद्धा की नजर अपनी कचरा ढोने वाली लकड़ी की हाथ गाड़ी पर पड़ती है। नहीं श्रद्धा, घबरा मत। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। अस्पताल ले जाने के पैसे तो है नहीं, इसे घर ही ले जाना होगा। श्रद्धा अपनी पूरी ताकत लगाती है। रोते और हाँफते हुए वो विवान के भारी शरीर को घसीटकर कचरे वाली गाड़ी में डालती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। रात के सन्नाटे में श्रद्धा हाँफती हुई उस अनजान युवक को कचरे वाली गाड़ी में डालकर घर लाती है। युवक को देखते ही पूरा परिवार हैरान हो जाता है। हे भगवान, श्रद्धा ये लहूलुहान हालत में है, किसको उठा लाई? पुलिस का चक्कर हुआ तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? माँ, पुलिस की बात छोड़ो, ये समुद्र की लहरों में मर रहा था। अगर मैं ना बचाती तो ये जिंदा नहीं बचता। बेटा, इसके फेफड़ों में पानी भरा है। सुनीता, जल्दी करो, इसकी छाती दबाकर पानी बाहर निकालो। सुनीता और श्रद्धा मिलकर विवान की छाती दबाती हैं। विवान के मुंह से काफी सारा समंदर का पानी बाहर निकलता है। श्रद्धा अपने बाबा के पुराने सूखे कपड़े विवान को पहनाती है। दीदी, इसका शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया है, इसे बहुत तेज बुखार है। दीदी, घर में तो ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, हम क्या करें? रोहन, पिंकी, खटिया को घसीटकर चूल्हे के पास लाओ। चूल्हे की आग से इसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। माँ, तुम इसके पैर मलो। पूरी रात श्रद्धा सोती नहीं है। वो विवान के सिर पर गीली पट्टियां रखती है। अब से श्रद्धा सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे कचरा साफ करती है। धूप में उसकी त्वचा झुलस जाती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मिलने वाले पैसों से वो पहले पिता और विवान की दवाई खरीदती है, फिर समंदर से ताजी मछली लाकर उसका सूप बनाती है। पी लो, थोड़ा सा पी लो, भगवान के लिए ठीक हो जाओ। मेरी 4 दिन की पूरी कमाई तुम्हारी दवाइयों और इस सूप में लग गई। ये कैसी जगह है? कौन है ये लड़की? इसने मुझे बचाया? ये 5वें दिन की सुबह विवान को पूरी तरह होश आता है। वो आंखें खोलता है और फटी हुई छत और गरीबी देखकर चौंक जाता है। माँ, बाबा, देखो, इन्हें होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, तुम ठीक तो हो? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा सिर। मैं कौन हूँ? आप लोग कौन हैं? ये कैसी जगह है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे डरो मत बेटा, तुम समंदर में बह कर आ गए थे। मेरी बेटी श्रद्धा ने तुम्हें बचाया है। जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम हमारे साथ यहीं रह सकते हो। श्रद्धा, तुमने मेरी जान बचाई? हाँ, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए सूखी रोटी और नमक लाती हूँ। आज राशन में बस यही है। खुद भूखी है, पूरा घर संकट में है, फिर भी एक अनजान शख्स के लिए इस लड़की के दिल में कितनी दया है। तुम सच में कमाल हो श्रद्धा। विवान को अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं था, लेकिन एक दिन विवान चुपके से अपनी सेंसर मशीन पर कुछ बटन दबा रहा है। बस थोड़ा सा सर्किट और। हाँ, ये चालू हो गई। विवान जी, आपके हाथ में ये क्या अजीब सी मशीन है? आप इसमें क्या कर रहे हो और ये कहाँ से आई? मुझे नहीं पता श्रद्धा, ये मेरे फटे हुए कपड़ों की जेब में थी। बस ऐसे ही कुछ दबा रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। दोपहर का खाना खा लो, मैं पानी लेकर आती हूँ। विवान मन ही मन श्रद्धा की सादगी पर फिदा हो जाता है। रात के 12 बजे जब श्रद्धा, उसकी माँ, बाबा और छोटे भाई बहन गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विवान मौका देखकर चुपके से खटिया से उठता है। शुक्रिया श्रद्धा, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी जान बचाई, पर मेरा जाना जरूरी है, मैं जल्द लौटूंगा। विवान चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और सीधे समंदर के पानी में कूद जाता है। वो तैरते हुए गहरे पानी के नीचे जाता है। समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़ा राजमहल दिखता है, जिसकी सारी दीवारें बुलेट प्रूफ कांच की हैं। बाहर नीले पानी में शार्क, रंग बिरंगी मछलियां और कछुए तैर रहे हैं। महल के बाहर एक प्राइवेट सबमरीन और एक हाईटेक हेलीकॉप्टर खड़ा है। अंदर चमचमाती गाड़ियां हैं और रोबोट्स घूम रहे हैं। मॉम, डैड, मैं वापस आ गया। विवान, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी सबमरीन क्रैश हो गई थी, हम सब कितना डर गए थे। भगवान का शुक्र है विवान, तुम इतने दिन कहाँ थे और तुमने ये कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं? डैड, मेरी जान ऊपर तट पर रहने वाली एक बहुत ही गरीब लड़की श्रद्धा ने बचाई है। उसने खुद भूखे रहकर अपनी 4 दिन की मजदूरी के पैसों से मेरा इलाज किया है, मुझे सूप पिलाया है। सच में? इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं? हाँ मॉम, और मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी श्रद्धा से। बेटा, भावनाएं अपनी जगह है, पर हम अपनी इतनी जल्दी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा इतना बड़ा अंडर वाटर साम्राज्य है,
दुनिया में हमारे कई दुश्मन हैं। अगर उस लड़की को हमारी इस राज का पता चल गया तो। पराग, विवान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम लोग तो अब जान रहे हो, मैं पिछले 4 दिनों से अपनी इस दूरबीन से उस लड़की को देख रही हूँ। दादी जी, आपने देखा उसे? हाँ, वो लड़की सिर्फ इंसानों से नहीं, समुद्र के जीवों से भी उतना ही प्यार करती है। वो प्लास्टिक में फंसे कछुओं और मछलियों को बचाकर साफ पानी में छोड़ती है, जिसके दिल में बेजुबानों के लिए इतनी दया है। वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। वो हमारे घर की बहू बनने के ही लायक है। अरे थैंक यू दादी। तो डैड, अब हम उनके घर शादी का रिश्ता लेकर चलेंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी इस रईसी और अंडर वाटर महल का राज शादी होने तक उसे छुपा कर रखेंगे। तो क्या हम फिर से अपने उसी गरीबी वाले लुक में ऊपर जाकर रहेंगे? हाँ, क्योंकि हमें अभी उसे परखना भी है। हाँ, तो चलो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो साधारण इंसानों की दुनिया में वापस। दरअसल विवान का परिवार दुनिया की नजरों से बचने के लिए समंदर तट के पास एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय घर में बिल्कुल गरीबों की तरह रह रहा था। उन्होंने आम इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए थे। विवान के लौटने के बाद वो श्रद्धा के घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करते हैं। पराग जी, विवान ने जो कहा वो ठीक है। हम ऊपर तो हमेशा साधारण बनकर रहे ही हैं, ताकि हमारे दुश्मनों को भनक ना लगे। श्रद्धा के सामने भी हम इसी रूप में जाएंगे। हाँ प्रियांगिनी, कोई दिखावा नहीं होगा। जब शादी के बाद बहू हमारे घर आ जाएगी और हमें उसकी वफादारी पर पूरा यकीन हो जाएगा, राज तभी खुलेगा। चलो रमेश जी के घर चलते हैं। विवान अपने माता पिता और दादी के साथ श्रद्धा के घर पहुंचता है। विवान को सही सलामत और उसके परिवार के साथ देखकर श्रद्धा का पूरा परिवार हैरान और खुश हो जाता है। विवान जी, आप ठीक है? और ये कौन है? हाँ श्रद्धा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरी दादी माँ है और ये मेरी बहन। उस दिन मेरी याददाश्त चली गई थी, पर कल रात मुझे सब याद आ गया और मैं अपने इस पास वाले घर पहुंच गया। रमेश जी, आपके परिवार ने और आपकी बेटी श्रद्धा ने हमारे इकलौते बेटे की जान बचाई है। हम इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, पर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। साहब, आप लोग भले ही साधारण घर से हैं, पर हम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। मेरे पैर टूटे हैं, घर में दाने दाने की किल्लत है। मैं तो शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। अरे रमेश, हमें कोई ताम झाम या दहेज नहीं चाहिए। हमें तो बस ये साक्षात लक्ष्मी जैसी बेटी चाहिए। हम बेहद सादगी से मंदिर में शादी करेंगे। पराग बाबूजी, माँ, मेरी एक शर्त है। अगर आप मानेंगे तभी मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी। श्रद्धा, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बुजुर्गों के सामने शर्त रख रही है। माँ रुकिए। श्रद्धा बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? शादी के बाद भी मैं अपने माता पिता और भाई बहनों की मदद के लिए समुद्र तट पर कचरा साफ करने की अपनी ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपनी मेहनत की कमाई से अपने भाई बहनों को पढ़ाना है और बाबा का इलाज कराना है। श्रद्धा की ये निस्वार्थ बात सुनकर दादी पद्मिनी जी और विवान के माता पिता के दिलों में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है श्रद्धा। तुम्हारी इस नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया। समुद्र किनारे एक छोटे से मंदिर में बिना किसी शोर शराबे और दिखावे के एक छोटे से मंदिर में विवान और श्रद्धा फेरे लेते हैं। विवान श्रद्धा की मांग में सिंदूर भरता है और वो पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा जादुई और आलीशान अंडर वाटर ससुराल मिले तो क्या आप धरती की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए पानी के नीचे रहने को तैयार होंगे? कमेंट में बताना जरूर। खैर, विवान और श्रद्धा की शादी हो जाती है। सदा सुहागन रहो बेटी। भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। सदा सुहागन रहो बेटी। भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। अब वक्त आ गया है श्रद्धा, तुम्हें इस दुनिया में ले जाने का, जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद विदाई की बेला आती है। विवान श्रद्धा का हाथ थामकर समंदर के किनारे खड़ी एक बेहद आधुनिक और विशाल पनडुब्बी के पास लेकर आता है। विवान जी, हम ये कहाँ आ गए? हमें तो आपके घर जाना था ना। ये इतना बड़ा जहाज यहाँ क्यों खड़ा है? श्रद्धा, हमारे घर जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। डैड ने कहा था ना कि घर जाने से पहले हम समंदर के रास्ते कुल देवी के दर्शन करने चलेंगे। चलो अंदर आओ। जैसे सबमरीन का भारी स्टील का दरवाजा लॉक होता है, सबमरीन धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में उतरने लगती है। खिड़की के बाहर पानी का दबाव और अंधेरा देखकर श्रद्धा बुरी तरह से डर जाती है। विवान जी, बचाओ, ये जहाज तो पानी के नीचे डूब रहा है। आप लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बाबा, माँ, बचाओ, हम सब मर जाएंगे। श्रद्धा शांत हो जाओ, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो, इस मशीन को बस अपनी नाक के पास लगा लो, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। श्रद्धा रोते रोते उस सेंसर मशीन को अपनी नाक के पास लगाती है, लेकिन डर की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब श्रद्धा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बहुत बड़े चमचमाते हुए हॉल में पाती है। वहां की दीवारें कांच की हैं, जिसके पार नीले
पानी में वेल और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। घर के सारे लोग साधारण कपड़े बदलकर हीरों और कीमती सिल्क के कपड़ों में उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? क्या हम सब समुद्र में डूबकर मर गए? क्या ये स्वर्ग है? भाभी, हम मरे नहीं हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतने महंगे कपड़े और हीरे कहाँ से आए? आप लोग तो साधारण घर में रहते थे ना। विवान जी, सच बताओ, क्या आप लोगों ने किसी बड़े अमीर के घर डाका डाला है? क्या समुद्र में कोई छुपा हुआ खजाना चोरी किया है? शांत श्रद्धा, शांत। इतने सारे सवाल एक साथ। हमने कोई चोरी या डाका नहीं डाला है। हाँ बहू, विवान ठीक कह रहा है। तुम किसी चोर डाकू के घर नहीं आई हो। तुम इस वक्त अपने असली घर में हो, जो कोई फटीचर घर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बसा अंडर वाटर मिलेनियर ससुराल है। अंडर वाटर मिलेनियर ससुराल? पर आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? आप ऊपर उस छोटे से घर में क्यों रहते थे? बहू, दुनिया में हमारे बहुत सारे दुश्मन और बिजनेस राइवल्स हैं। हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए समंदर के नीचे ये गुप्त साम्राज्य बनाया है। दुनिया की नजरों से बचने के लिए ही हम ऊपर साधारण, बहुत साधारण बनकर रहते हैं, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे। और रही बात राज छुपाने की, तो हम देखना चाहते थे कि हमारे विवान की जान बचाने वाली लड़की का दिल कैसा है। जब तूने शादी के बाद भी अपने गरीब माता पिता की सेवा करने के लिए कचरा साफ करने की शर्त रखी ना बहू, तो हमारा दिल जीत लिया तूने। हमें यकीन हो गया कि तू हमारे इस राज को कभी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देगी। और सुनो श्रद्धा, तुम अपने माता पिता की चिंता बिल्कुल मत करो। डैड ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारे बाबा का इलाज शुरू करवा दिया है और तुम्हारी माँ और भाई बहनों को एक आलीशान बंगला भी दिलवा दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे आप जैसा परिवार मिला। मैं इस अंडर वाटर ससुराल की मर्यादा और इसके राज को हमेशा अपनी जान से बढ़कर संभालूंगी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ श्रद्धा अपने इस जादुई अंडर वाटर महल को देखने निकलती है। उसकी नंद आयुषी उसे पूरा घर घुमाने ले जाती है। भाभी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा नया ससुराल दिखाती हूँ। ये देखो हमारा इटालियन ग्लास से बना बाथरूम। अरे बाप रे आयुषी, इसके नीचे तो इतनी बड़ी शार्क घूम रही है। मुझे तो पैर रखने में भी डर लग रहा है, कहीं ये कांच टूट गया तो। अरे डरो मत श्रद्धा, ये बुलेट प्रूफ और प्रेशर रेजिस्टेंस कांच है, इस पर बम का भी असर नहीं होता। तभी सामने से दो मेटेलिक रोबोट्स हाथों में जूस के गिलास और पोछा लिए गुजरते हैं। वो श्रद्धा को देखकर रुकते हैं और रोबोटिक आवाज में बोलते हैं, नमस्ते छोटी बहू जी, पराग पैलेस में आपका स्वागत है। जूस लीजिए। हे भगवान विवान जी, ये तो बिना इंसान के चलने वाले पुतले हैं। ये खुद ब खुद काम कर रहे हैं। हाँ श्रद्धा, ये हमारे हाईटेक रोबोट्स हैं। इस अंडर वाटर महल की सारी साफ सफाई और भारी काम यही रोबोट संभालते हैं, ताकि ऊपर की दुनिया में हमारा राज बाहर न जाए। हाँ भाभी, ये देखो हमारा अंडर वाटर गार्डन। समुद्र के बीचों बीच हमने एक खास हिस्सा बनाया है। समुद्र के इतने नीचे इतने सुंदर पेड़ पौधे और मौसम के फल, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है आयुषी। महल की सैर करने के बाद श्रद्धा को अपने माता पिता की याद सताने लगती है। वो उदास होकर बैठ जाती है। विवान उसके पास आता है। क्या हुआ श्रद्धा, इतनी उदास क्यों हो? घर पसंद नहीं आया क्या? घर तो स्वर्ग जैसा है विवान जी, पर मुझे अपनी माँ बाबा और छोटे भाई बहनों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो नए बंगले में कैसे होंगे, बाबा का इलाज कैसा चल रहा होगा। अरे बस इतनी सी बात, चलो अभी तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलता हूँ। आयुषी, हेलीकॉप्टर पायलट को बोलो कि तैयार रहे। समंदर के गुप्त द्वार से एक बेहद आधुनिक और हाईटेक हेलीकॉप्टर पानी को चीरता हुआ आसमान में उड़ जाता है। विवान और श्रद्धा हेलीकॉप्टर से सीधे उस आलीशान बंगले के लॉन में उतरते हैं, जो विवान के परिवार ने श्रद्धा के माता पिता को दिया था। श्रद्धा, मेरी बच्ची दुआ आ गई। माँ तुम कैसी हो? बाबा कहाँ है? अरे श्रद्धा बेटा, देखो दामाद जी ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया है। अब मैं इस व्हील चेयर के सहारे खुद चल पा रहा हूँ।